हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। हरियाणा के एग्जाम्स के लिए, आगामी एग्जाम्स के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज ये तीसरा मॉक है। और इस मॉक टेस्ट में भी एज यूजुअल आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उन 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए जाएंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी अगर आप लोगों के सामने एग्जाम में आते हैं तो उनको टैकल करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एमएस एक्सेल से आता है दोस्तों। आज के को जो मॉक टेस्ट है आज का, इसमें आपको एमएस ऑफिस से जुड़े हुए क्वेश्चन ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक्सेल के अंदर जो 3 कॉमन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सेल रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, वो कौन कौन से हैं। एक्सेल में 3 सामान्य वाइल्ड कार्ड वर्ण हैं जिन्हें एक्सेल पहचानता है, वो कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क और टिल्डे। इस जो ये आपका सिंबल है इसको हम टिल्डे के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉलर देन, ग्रेटर देन या फिर फॉरवर्ड स्लैश, एम्परसेंड, एम्परसेंड या फिर परसेंटेज का साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन या फिर हैश का सिंबल। तो आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं कि जो एक्सेल होता है हमारे अंदर पास, उसके पास क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क और टिल्डे, ये 3 बेसिकली मेजर हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्सेल रिकॉग्नाइज करता है या फिर पहचानता है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो अगर मैं एस्ट्रिक की बात करूं तो एस्ट्रिक का यूज क्या होता है, एस्ट्रिक का प्रयोग क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है। बेसिकली मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फील्ड है जो नेम की फील्ड है, और मान लीजिए फर्स्ट नेम की फील्ड है और एक फील्ड है जो लास्ट नेम की फील्ड है। मैं क्या करता हूं कि एक सेल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लिख देता हूं। मान लीजिए राहुल कुमार मैंने लिख दिया, यहाँ पे अजय सिंह मैंने लिख दिया। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे नाम हैं। अब मैं क्या करता हूं, सेम इन्हीं सेल्स को कॉपी करके और इधर डाल देता हूं, इधर भी आर के आ जाएगा, और इसको कॉपी करके इधर डाल देता हूं, इधर भी अजय सिंह आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी इस सेल में से जो लास्ट नेम है सिर्फ ये वाले लास्ट नेम मेरे डिलीट हो जाएं, गायब हो जाएं, और इधर मेरा जो फर्स्ट नेम है वो डिलीट हो जाए। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2 सेल्स के अंदर, एक सेल के अंदर आर मिलेगा और एक सेल के अंदर के मिलेगा। इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो जाता है, या फिर सीधा कंट्रोल एच कर सकते हैं रिप्लेस के लिए। वहां पे आपको क्या करना होता है, रिप्लेस वाले कॉलम में एक स्पेस देना होता है और एस्ट्रिक लिखना होता है, और इस पूरी सेल को, इन सेल्स को सिलेक्ट करना होता है। और जैसे ही फिर आप एंटर की प्रेस करते हैं, ओके करते हैं, तो आपका जो ये लास्ट वाला लास्ट नेम होता है ये गायब हो जाता है। इसी तरीके से इन सेल्स को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, पहले एस्ट्रिक लिखेंगे और फिर अगर हम स्पेस देते हैं, इसका मतलब है कि पहले वाला हमारा डिलीट हो जाता है। तो ये एस्ट्रिक क्या करता है, इसका मतलब है कि पहले वाला कैरेक्टर डिलीट हो जाए, बाद में एस्ट्रिक का मतलब है कि लास्ट वाला कैरेक्टर डिलीट हो जाए, इसलिए इनको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क का यूज होता है और ऐसे ही हमारे पास टिल्डे का यूज होता है। क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक का यूज तो इसी चीज के लिए होता है, पहचान के और फिर कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और टिल्डे का यूज होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है XYZ क्वेश्चन मार्क @gmail.com, ऐसी हमारे पास कोई ईमेल आईडी है। ऐसी हमारे पास मान लीजिए 500 ईमेल आईडीज हैं, और ऐसी 500 ईमेल आईडीज में किसी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और किसी में एस्ट्रिक लगा हुआ है। तो हमें सिर्फ उन ईमेल आईडीज को पहचानना है जिनके अंदर एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क हो। ऐसी ईमेल आईडीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एफ का यूज करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं, या फिर हम कंट्रोल एच रिप्लेस का यूज करते हैं, या फिर हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी लुकअप का फॉर्मूला होता है, या फिर उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि भाई हमारे पास जैसा भी हमारे पास पहले लिखा हुआ है उसके जगह पे हम क्या यूज कर देते हैं, स्ट्रिक यूज कर देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, अगर हम सीधा क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट कर देगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद हम इस टिल्डे साइन का यूज करते हैं तो ये टिल्डे साइन क्या करता है, इस क्वेश्चन मार्क को टेक्स्ट में बदल देता है। पहले ये क्वेश्चन मार्क एक सिंबल की तरह यूज होता है, लेकिन जैसे इसके आगे टिल्डे लगा दिया तो ये एक टेक्स्ट की तरह यूज होगा, और जितने भी जीमेल आईडी में क्वेश्चन मार्क लगे हुए होंगे वो हमारे पास सभी आ जाएंगे। तो बेसिकली वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज एक्सेल में इस काम के लिए किया जाता है। और वो कॉमन 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो एक एस्ट्रिक होता है, क्वेश्चन मार्क होता है और एक टिल्डे होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन एचएसएससी या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 आता है एमएस एक्सेल से ही क्वेश्चन है कि एक्सेल के अंदर हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप इन ए सिंगल सेल। आप सभी को पता है कि एक्सेल के अंदर हमारे पास जो एक्सेल की फाइल होती है उस फाइल को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। वर्कबुक के अंदर हमारे पास क्या होती है, वर्कबुक के अंदर हमारे पास वर्कशीट होती है, यानी कि काम करने की जगह होती है जहां पे हम काम करते हैं। उस वर्कशीट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, कॉलम होता है और एक हमारे पास रो होती है। और जहां पे एक कॉलम और जहां पे एक रो इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो वही पूछा गया है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप इन ए सिंगल सेल। इस सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हम ज्यादा से ज्यादा टाइप कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात हो रही है कि भाई कितने कैरेक्टर्स हम इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर हम टाइप करने लगे ABCD ऐसे करके और 1 2 3 4, हम कितने कैरेक्टर, यानी कि अगर मैं लिखता हूं राहुल तो ये टोटल 1 2 3 4 5, राहुल में टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं लिखता हूं कैन तो कैन के अंदर 1 2 3 कैरेक्टर हैं। तो ऐसे कितने कैरेक्टर्स हम सेल के अंदर मैक्सिमम लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 256, 1024, 32,000 या फिर 32,767। तो बिल्कुल सही आंसर दिया होगा आप लोगों ने, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल के अंदर हम एक सेल के अंदर 32,767 टोटल कैरेक्टर्स जो हैं वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। एक हमसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर जो हमारा लास्ट कॉलम होता है, बिल्कुल आखिरी कॉलम, सबसे पहला कॉलम हमारा होता है ए, और इस तरीके से जो बिल्कुल लास्ट कॉलम होता है वो उस कॉलम का नाम हमसे पूछा जाता है, कॉलम नंबर हमसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे XFD ये हमारे एक्सेल के अंदर हमारा लास्ट कॉलम होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 32,767 मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम एक सेल के अंदर डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज, यानी कि एक्सेल वर्कशीट में जो पहली सेल होती है को किस रूप में लेबल किया जाता है। लेबल करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसा मैंने बताया हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स होते हैं और इस तरफ हमारे पास क्या होती हैं, रोज होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इनको हम रोज बोलते हैं और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है इनको हम कॉलम बोलते हैं, ये ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट जो होता है। अब जहां पे एक कॉलम और एक रो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो होता है सेल का कंटेंट, यानी कि सेल के अंदर क्या चीज डाली गई है, और एक होता है सेल का एड्रेस, यानी कि उस सेल का लेबल क्या है या उस सेल का नाम क्या है। तो कॉलम्स जो होते हैं दोस्तों उनकी शुरुआत जो होती है वो ए से स्टार्ट होते हैं, बी सी एंड ऐसे आगे तक जाते हैं। कॉलम जो होते हैं उनको अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है आपको। रोज जो होती हैं उनको 1 2 3 4, यानी कि रोज को हम नंबर्स से दर्शाते हैं, नंबर्स का यूज करके हम रोज की लेबलिंग करते हैं। अब ए कॉलम है हमारे पास, सबसे पहला कॉलम हमारे पास ए होता है और सबसे पहली रो हमारे पास कौन सी होती है, पहली रो होती है। तो पहले सेल का एड्रेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक्सेल वर्कशीट में जो पहली सेल होती है, यानी कि ये पहली सेल कौन सी होगी, जो पहला कॉलम होगा और जो पहली रो होगी, और वो कॉलम और वो रो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस सेल को हम क्या कहेंगे, वो A1 सेल है। तो सबसे पहली सेल जो होती है वर्कशीट के अंदर उसको लेबल किया जाता है किससे दोस्तों, A1 से लेबल किया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है, आप लोगों को दे देगा, मान लो आप लोगों को दे दिया वहां पे B2, तो आपसे पूछेगा इस B2 के अंदर रो कौन सी है या फिर कॉलम कौन सा है। तो आप लोगों को याद हो गया है कि कॉलम को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फाबेट से दर्शाते हैं, और जो हमारे पास रो होती है उसको किससे दर्शाते हैं, हम नंबर से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से भी आप इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई एक्सेल के अंदर जो कॉन्कैटिनेशन होता है, किसका कॉन्कैटिनेशन की बात हो रही है, टेक्स्ट के कॉन्कैटिनेशन की बात हो रही है, वो डन यूजिंग किसका प्रयोग करके कॉन्कैटिनेशन किया जाता है। एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन का उपयोग डैश का करके किया जाता है। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कुछ सेल्स, एक सेल हमारे पास ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। टोटल हमारे पास 4 सेल हैं, ये कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D और रो है हमारे पास A। तो A1 के अंदर हमने लिखा मान लो राहुल, B1 के अंदर हमने लिखा मान लो एज, C के अंदर लिखा हमने मान लो गुड, और D1 के अंदर हमने लिखा बॉय।
अभी जो ये कंटेंट है ये सेल 1 का कंटेंट है, सेल 2 का कंटेंट है, सेल 3 का कंटेंट है और सेल 4 का कंटेंट है। हम चाहते हैं कि ये सभी के सभी क्या हो जाएं, कॉन्कैटिनेट हो जाएं, यानी कि ये सभी सेल का जो कंटेंट है, टेक्स्ट जो है बेसिकली इसको हम कॉन्कैटिनेट कर दें। यानी कि हम कॉन्कैटिनेट करने का मतलब होता है टेक्स्ट को आपस में जोड़ना। यानी कि जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि भाई राहुल इज गुड बॉय, ये हमारे पास एक साथ हमारे पास ये कंटेंट जुड़ के आ जाएगा। इसी को कहते हैं दोस्तों कॉन्कैटिनेशन या फिर कॉन्कैटिनेट करना। कॉन्कैटिनेट करने की प्रक्रिया को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं और यानी कि टेक्स्ट को जोड़ने की प्रक्रिया हमारे पास क्या होती है, कॉन्कैटिनेशन होती है। पूछा है कि किसका यूज करके हम ये कॉन्कैटिनेशन कर पाते हैं। क्या हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, क्या हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं, क्या हम हैश सिंबल का यूज करते हैं या फिर हम एम्परसेंड का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉन्कैटिनेट शब्द आ जाए, कॉन्कैटिनेशन शब्द आ जाए या फिर टेक्स्ट को जोड़ने की बात हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना एम्परसेंड का साइन होता है, एम्परसेंड का सिंबल होता है, जिसको आप एंड के सिंबल नाम से भी जानते हैं। तो एम्परसेंड का यूज हम करते हैं टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट करने के लिए MS एक्सेल के अंदर। MS एक्सेल के अंदर कई बार हम जो टेक्स्ट डालते हैं, हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि एक से ज्यादा सेल्स के अंदर डाले गए टेक्स्ट को आपस में हमें जोड़ के एक रिजल्ट की फॉर्म में वहां पे दर्शाना होता है। उसके लिए हम एक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जिस प्रक्रिया को कॉन्कैटिनेशन कहा जाता है। और वो जो कॉन्कैटिनेशन होता है वो किस सिंबल का यूज करके किया जाता है, वो एंड सिंबल का यूज करके किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पूछा गया है बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशंस टेक्स्ट इन ए सेल। एक्सेल के अंदर अभी हमने बताया कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, कॉलम होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, रो होते हैं। तो एक कॉलम और एक रो जहां पे हमारे पास मिलता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम कहते हैं सेल। अब पूछा है कि एक्सेल पोजीशंस टेक्स्ट इन ए सेल, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल किसी भी सेल में टेक्स्ट को पोजीशन करता है। डिफॉल्ट रूप का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से या फिर अपने आप, यानी कि ऑटोमेटिक। जैसे ही आप इस सेल के ऊपर क्लिक करके इस सेल के अंदर कोई भी कंटेंट डालते हैं, मान लीजिए आप इस सेल के अंदर टाइप करते हैं फिनिशर्स और फिर आप अगली सेल पे चले जाते हैं, तो जैसे ही अगली सेल पे जाएंगे तो ये जो फिनिशर्स आपने लिखा, क्या ये सेल के लेफ्ट की तरफ होता है, क्या सेंटर में होता है, क्या ये राइट साइड में होता है, या ये जस्टिफाई होता है, आगे और पीछे से सेम स्पेस होता है और ये बिल्कुल इस तरीके से होता है। तो एक्सेल हमारे टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट कौन सी पोजीशन में वहां पे प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखेंगे टेक्स्ट जो होता है एक्सेल की सेल के अंदर वो बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट की तरफ क्या होता है, पोजीशन हमारे टेक्स्ट की होती है। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास कि भाई बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशंस नंबर्स इन ए सेल। वही बात है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है दोस्तों, कॉलम है, उसके बाद हमारे पास क्या है, रो है, और फिर ये दोनों मिले उस जगह को हमने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। अब इस सेल के अंदर अभी तक हम क्या डाल रहे थे, टेक्स्ट डाल रहे थे जो बाय डिफॉल्ट किस तरफ अलाइन था, लेफ्ट की तरफ अलाइन था, पोजीशन था। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप कुछ नंबर वगैरह डालना चाहते हैं, जैसे ही अगली सेल पे जाएंगे तो जो आपका ये नंबर होगा ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास इसकी पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, सेंटर्ड होती है या फिर जस्टिफाई होती है। तो याद रखेंगे जो हमारे पास नंबर सेल के अंदर डाले जाते हैं उनकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो होती है दोस्तों वो राइट साइड में होती है हमारे नंबर्स की। उसके बाद आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट टैब पे जाके आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफिकेशन। बट पूछा जाए बाय डिफॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट का पूछेंगे तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में रहता है, नंबर्स का पूछेंगे तो नंबर्स हमारे पास राइट साइड में रहते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे एक्सेल के अंदर। और जो हमारी वर्कशीट में जो हमारी सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर के कंटेंट के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे नंबर्स हमारा किस तरफ पोजीशन होता है, राइट साइड की तरफ पोजीशन होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। अब MS वर्ड की बात हो रही है। MS वर्ड आप लोगों को पता है दोस्तों एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, या फिर हमारे ये क्या होता है दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी MS वर्ड जो होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है, ये भी याद रखना है आपको। अब MS वर्ड का यूज करके हम दोस्तों डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं,
MS वर्ड का यूज़ करके हम लेटर्स टाइप करते हैं, MS वर्ड का यूज़ करके एग्जाम पेपर्स वगैरह बनाते हैं। जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो आपको जो इंटरफेस दिखता है, उस इंटरफेस के अंदर आप लोगों के पास जो वर्किंग एरिया होता है, काम करने की जो जगह होती है, उसको हम एक पेज बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पेजेस पे हम काम करते हैं। तो जैसे ही आपने पेज ओपन किया और स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कर्सर दिखेगा। जो कर्सर हमें बताता है, क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि भाई हमें कंटेंट जो है वो कहाँ पे डालना है, हम कहाँ पे हैं। तो जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है MS वर्ड के अंदर वो किस तरफ होती है, और लेफ्ट की तरफ होती है। यानी कि लेफ्ट साइड से हम कंटेंट डालना स्टार्ट करते हैं MS वर्ड के अंदर। बाय डिफॉल्ट की बात यहाँ पे हो रही है। और फिर हमारे पास पता लगने के बाद कि भाई लेफ्ट साइड में हमारा कंटेंट रहता है, तो फिर हमारे पास कुछ अलाइनमेंट होती है। एक हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, एक हमारे पास राइट अलाइनमेंट होती है, एक हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट होती है, और एक हमारे पास जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। तो ज्यादातर हमसे सेंटर अलाइनमेंट के बारे में पूछा जाता है। लेफ्ट अलाइनमेंट की बात होगी तो दोस्तों कंट्रोल के साथ L प्रेस करेंगे। राइट अलाइनमेंट की बात होगी तो कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे। सेंटर अलाइनमेंट की बात होगी तो कंट्रोल के साथ हम E प्रेस करेंगे। जस्टिफिकेशन की बात होगी तो कंट्रोल के साथ हम J को प्रेस करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे अलाइनमेंट से पूछा जाता है MS वर्ड से। तो याद रखेंगे MS वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो हमारी अलाइनमेंट होती है हमारे कंटेंट की, वो किस तरफ होती है दोस्तों, लेफ्ट की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट जो टैब की होती है आपके कीबोर्ड के अंदर, स्टॉप्स मूव डैश स्पेस, डिफॉल्ट रूप से टैब खाली स्थान को स्थानांतरित करना बंद कर देता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये हमारा जो है वर्किंग एरिया है, काम करने की जगह है, हमने यहाँ पे लिखा मान लो हेलो, और फिर हमने क्या दबा दिया, यहाँ पे टैब की दबा दी। टैब की दबाएंगे तो एक स्पेस आ जाता है, उसके बाद फिर हम मान लो लिख देते हैं हाय हाय, कुछ भी लिख देते हैं। तो ये जो टैब ने जो ये स्पेस दिया, ये कितने इंच का दिया, 5 इंच, 0.5 इंच, 0.50 इंच या 5.5 इंच। तो याद रखना जो टैब एक स्पेस हमें प्रोवाइड करवाता है वो 0.50 यानी हाफ भी इसको बोल सकते हैं। इतना हमें स्पेस जो है टैब की हमारे कीबोर्ड की हमें प्रोवाइड करवाती है। तो ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अभी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, और इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं आपके, उनमें भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में काफी बार बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से सुनना आपकी बात। विच की ओमिट्स द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अभी अभी मैंने बताया था कर्सर क्या होता है। कर्सर हमें बताता है हमारी पोजीशन। मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है FINISHERS फिनिशर्स CS, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है IT, और हमारा कर्सर जो है दोस्तों वो CS के बाद यहाँ पे हमारा कर्सर है। तो अब हमारे कर्सर के किस तरफ की की को ओमिट करना है, हमारे कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर के लेफ्ट वाली को हमें ओमिट करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा कर्सर, मान लो यहाँ पे हमारा कर्सर है, बिल्कुल टू और दा के बीच में कर्सर है। लेफ्ट का मतलब है हमें इस O को डिलीट करना है, राइट का मतलब हमें इस T को डिलीट करना है। या तो हमें कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं या फिर हम इस पूरे के पूरे वर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। दोनों के बारे में सुन लीजिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन में बात हो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करने की, यानी कि आपको आपके बाएं तरफ चलना है तो आप बैक यानी कि पीछे की तरफ चलना है तो आप बैक स्पेस की का यूज करेंगे। आपको पीछे वाला कैरेक्टर डिलीट करना है, यानी कि आपको लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर डिलीट करना है, तो पीछे जाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैक, और बैक स्पेस जो आपकी कीबोर्ड में की होती है उससे आप डिलीट करेंगे लेफ्ट यानी बाएं तरफ वाले कैरेक्टर को। वहीं पे बात हो दाएं तरफ वाला कैरेक्टर करना है, यानी कि आगे की तरफ जाना है, तो आगे की तरफ का एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों डिलीट की का यूज करते हैं। वहीं पे क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड में पूरे के पूरे शब्द को ही डिलीट करना है या राइट साइड में पूरे के पूरे शब्द को ही डिलीट करना है, तो सिर्फ क्या करोगे कि बैक स्पेस के साथ अगर हम कंट्रोल की दबा देते हैं या फिर डिलीट की के साथ हम कंट्रोल की दबा देते हैं तो लेफ्ट वाला पूरा वर्ड या फिर राइट वाला पूरा वर्ड हमारा डिलीट हो जाता है। बाकी बैक स्पेस और डिलीट आपका सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिलीट ना करवा के वो हमसे पूछता है कि अगर हमारा जो कर्सर होता है उस कर्सर के लेफ्ट वाले पूरे वर्ड को सिलेक्ट करना है या राइट वाले पूरे वर्ड को सिलेक्ट करना है, हमें सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कंटेंट को, तो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों कंट्रोल के साथ शिफ्ट की दबाते हैं।
लेफ्ट के पूरे वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट की दबाते हैं। ऐसे ही सिर्फ आए कि कर्सर के लेफ्ट के एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है या कर्सर के राइट के एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या दबाएंगे, अकेला शिफ्ट की का यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ यूज करने का मतलब है, कंट्रोल के साथ बैकस्पेस यूज करने का मतलब है पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट यूज करने का मतलब है पूरा का पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अकेला शिफ्ट यूज करने का मतलब है कि आप सिर्फ एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं। अकेला बैकस्पेस या अकेली डिलीट की का यूज करने का मतलब है कि आप सिर्फ एक कैरेक्टर को हटा रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर जो हो जाएगा, कर्सर के लेफ्ट वाला डिलीट करना है तो इसका मतलब पीछे वाला यानी कि बैकस्पेस की हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है तो हम एंड की दबा देते हैं, स्टार्टिंग में जाना है तो हम होम की दबा देते हैं, लास्ट में जाना है तो हम एंड की का यूज कर लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको मैक्रोस कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, मेल मर्ज कहते हैं या फिर उसको इंडेंटेशन कहते हैं? यानी कि आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको एमएस वर्ड का यूज करना है। एमएस वर्ड का यूज करते हुए आपने एक लेटर टाइप किया है। अब उस एक ही लेटर को आपको ए, बी, सी और डी एंड बहुत सारे ऐसे 500 लोगों के पास आपको उस लेटर को भेजना है। तो एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास कौन सा ऐसा फीचर होता है जो हम एक ही लेटर को डिफरेंट अलग अलग लोगों के पास भेज सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मैक्रोस। मैक्रोस का यूज किया जाता है दोस्तों जो आपका माउस होता है या जो आपका कीबोर्ड होता है, उसके जितने भी की स्ट्रोक होते हैं, यानी कि उनको यूज करते टाइम जितने भी बटन जिस तरीके से भी आप दबाते हैं, अगर उनको रिकॉर्ड करने की बात होगी तो आप किसका यूज करोगे, मैक्रोस का यूज करोगे। वहीं पे फिर आता है मैक्रोस को देखने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ऑल्ट के साथ F8 इसकी शॉर्टकट की होती है मैक्रोस को देखने की। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट होता है दोस्तों बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से बनी हुई जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। उसके बाद आता है मेल मर्ज जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेल मर्ज फंक्शन का हम यूज करते हैं एक ही लेटर को अलग अलग लोगों के पास भेजने के लिए। दूसरा लास्ट आता है हमारे पास इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों स्पेस या फिर इसको हम व्हाइट स्पेस भी कहते हैं, यानी कि व्हाइट स्पेस। इसका बेसिकली इंडेंटेशन का जो यूज होता है दोस्तों, ये हम कोडिंग वगैरह में ज्यादा करते हैं, पाइथन वगैरह में। यानी कि अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे आपने कोई और स्टेटमेंट यूज की है, फिर यहाँ पे फंक्शन है, तो यहाँ पे जो आपने ये स्पेस दिया था इतना ही स्पेस आपको नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड में देना पड़ेगा ताकि ये दोनों एक ही ब्लॉक में सेम में रहें। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। यानी कि किसी भी लाइन के शुरुआत में जो हम स्पेस देते हैं बेसिकली उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे हमारे आज के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। आई होप आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे और 10 आउट ऑफ 10 आपका स्कोर रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना दोस्तों। और ये था हमारा मॉक टेस्ट 3। जल्दी ही आपको मॉक टेस्ट 4 मिलेगा जिसमें और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के सामने हम पेश होंगे। तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। HSSC या किसी भी एग्जाम कंडक्ट बॉडी की तरह आधा अधूरा काम मत करो, बेल आइकन दबाओ और सब्सक्राइब का बटन भी साथ साथ दबा दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या हैदराबाद।